Students, good morning to everyone. I, Professor Ravi sir, I want to discuss you how to complete our competitive exams course. तो हम लोग गत कक्षाओं में अभी वाक्य शुद्धि पर, वाक्य संशोधन पर पढ़े थे और आप सबों के मांग आज एकाएक हो गई कि आज पढ़ाइए संधि। तो इसको कहते हैं शब्द शुद्धि, उसको बोलते हैं वाक्य शुद्धि। तो वाक्य में बहुत से शब्द आकर के मिले रहते हैं, उसमें अव्यय भी होगा, संधि भी होगा, समास भी होगा, विशेषण भी होगा, बहुत से शब्द होंगे। लेकिन अगर शब्द शुद्धि पढ़ते हैं तो शब्द शुद्धि में लगभग एक ही पक्ष की बात हम करते हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे संधि के बारे में, तो संधि का मतलब कि पूरे संधि को हम लोग घूमते रहेंगे। अब इसमें वाक्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और शब्द शुद्धि में अलग अलग खंड होता है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, या सिर्फ विशेषण है, सिर्फ क्रिया विशेषण है। तो ठीक है, आज हम लोग कक्षा पढ़ेंगे हिंदी का। इसमें दिया हुआ है कि हिंदी कैसे हम लोग जानेंगे, शब्द शुद्धि है। आइए, तो ये है, आपको देख रहे हैं शब्द शुद्धि, ये है संधि विच्छेद। हम लोग जान ले पहले कि संधि विच्छेद में संधि किसे कहेंगे। संधि का मकसद ही होता है जोड़ना। जैसे आप गांव से आए, कोचिंग में बैठ गए, विद्यालय में बैठ गए, महाविद्यालय में बैठ गए, तो आप आकर के हम लोगों से जुड़ गए, या हम लोग आपके गांव जाकर के आपसे जुड़ गए, या कोई शहर से आया और गांव में जाकर के किसी से जुड़ गया। जैसे ये हाथ है, ऐसे लिए बांध दिए, ये हमारा जोड़ हुआ, जोड़े हम। या पूरे शरीर में हड्डी हड्डी में कितने जोड़ हैं, ये जोड़ने का नाम है संधि। ज्यादा दिमाग में दौड़ाना इस पर। अब देखना यह है कि संधि को एक हम व्याकरणीय परिभाषा के हिसाब से संधि हम किसे कहेंगे। यहां पर हमने लिख दिया है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि कहते हैं। देखिए, शब्द दो तरह के हैं, अक्षर भी कई तरह के हैं। अब दो तरह के शब्द से मतलब यहां नहीं है, मतलब है दो पक्ष होते हैं संधि में। संधि में दो पक्ष होता है शब्दों का, और दोनों पक्ष के, एक होता है पूर्व पक्ष, एक होता है उत्तर पक्ष। तो प्लस के पहले, और प्लस देखिए यहां है, हम जानते हैं शिक्षा प्लस आलय। तो प्लस के पहले और प्लस के बाद, तो प्लस के पहले वाले शब्द का अंतिम अक्षर यानी कि छा, और प्लस के दूसरे साइड का अगला अक्षर, ये दोनों का सिर्फ इसमें मेल होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के अक्षरों के सार्थक मेल को से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि कहते हैं, यानी सिर्फ जोड़ते हैं। और दोनों को जोड़ने से एक अर्थ निकलने की जरूरत पड़ती है, अर्थ निकलना चाहिए। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आप संधि शायद समझ गए होंगे। एक बार फिर से, प्लस के बाद, प्लस के पहले वाले शब्द के अंतिम अक्षर, पहले शब्द के अंतिम अक्षर, और प्लस के बाद वाले के पहले अक्षर से अगर हम मिलान करेंगे, दोनों मिल जाएगा, व्याकरण के अनुसार दोनों मिल जाएगा, उसे हम संधि कहते हैं। आगे चलिए, अब संधि कितने तरह के हैं? तो संधि तीन तरह के हैं। एक है स्वर संधि, एक है व्यंजन संधि, और एक है विसर्ग संधि।
तो तीनों संधि का अपना अलग अलग हिसाब किताब है। पहले हम लोग जान लें स्वर संधि नाम क्यों पड़ा, व्यंजन क्यों नाम पड़ा और विसर्ग क्यों नाम पड़ा। तो संधि में तीन भेद में से अब देखना है कि स्वर नाम क्यों पड़ा। तो अक्षर दो तरह के हैं मुख्य रूप से, एक है स्वर और एक है व्यंजन। तो स्वर को कैसे हम जाने, तो स्वर का मतलब स्वर कितने होते हैं आप सब जानते हैं, कहीं 11 है कहीं 13 ऐसे दिया हुआ है। स्वर वर्ण वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हम स्वर से ही अपने आप पर ही हम उसका उच्चारण कर लेते हैं। स्वर वर्ण वे वर्ण हैं जिनको उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे हम कहते हैं स्वर वर्ण। अब आप पहले कक्षा में पढ़ लिए हैं अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ अना पढ़े होंगे, बहुत भारी काम तो नहीं है। अब रही बात अब ठीक इसके उल्टा व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण पहले जान लें। व्यंजन वर्ण वे वर्ण हैं जिनको उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता हमेशा लेनी पड़ती है। यानी व्यंजन के हर एक के अक्षरों में कहीं न कहीं स्वर छिपा हुआ है और वे स्वर से सहायता लेकर के इसका उच्चारण होता है। अब इसमें ध्यान दे लीजिए, इसमें है अ आ ई दीर्घ ऐसे करके होता है। इसमें होता है क है, ख है, ग है, च है, ट है, त है, प है। तो इसमें हम लोग अगर क बोलते हैं तो यहां पर बिल्कुल अ आएगा, ट बोलेंगे अ आएगा। हर एक अक्षरों को व्यंजन वर्ण के जितने अक्षर हैं सारे अक्षरों को स्वर की सहायता, स्वर वर्ण की सहायता से हम इसका उच्चारण कर पाते हैं, संभव ही नहीं है। अच्छा, तो अब आप जान लीजिए ये सब जो है स्वर व्यंजन वर्ण के कैटेगरी में आते हैं, ये जो है स्वर वर्ण की कैटेगरी में आते हैं। दोनों को हम याद कर ले बढ़िया से। अब तीसरी बारी आती है विसर्ग की। तो विसर्ग की देखो भाई यही पहचान है, यही पहचान है, बस दो बिंदु लगा रहेगा किसी भी शब्द के अंत में। जैसे हम ले लिए राम शब्द, राम शब्द ले लिए तो जब तक से ये नहीं लगाएंगे तब तक से विसर्ग नहीं कहलाएगा। ये बिल्कुल राम था, श्याम था, मोहन था। अब जो वहीं इसमें विसर्ग आ गया, दो बिंदु आ गया, इसको हम लोग कहेंगे विसर्ग कहेंगे। इसको आप पढ़ेंगे राम, इसको पढ़ेंगे राम। जैसे पढ़ते हैं दुख, दुख, फिर पढ़ते हैं सरोज तो सरह, सरह प्लस जो, यानी इसके अंत में विसर्ग लगा हुआ है। ये हुआ अक्षर के बारे में। अब हम लोग जाने अक्षर के बारे में नहीं है, हम पढ़ना हम लोग संधि है। तो संधि को जानने का सबसे पहला तरीका है कि स्वर को हम जान गए कि जितने अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई हैं ये सभी स्वर के श्रेणी में आते हैं। जो व्यंजन वर्ण हैं वैसे वर्ण हैं जो कवर, चवर, टवर, तवर, पवर्ग, अंत, अस्थ सब आते हैं व्यंजन के श्रेणी में। तीसरा है अंत, अस्थ, उसमें भी य, र, ल, व सब के सब आएंगे व्यंजन में। और विसर्ग के लिए अलग से सिर्फ मात्र होता है दो बिंदी। अब याद कर लिए पहचान के रूप में, पहचान के रूप में इसे हम कहते हैं हलंत। हलंत किसे हम कहेंगे, इसकी पहचान क्या ऐसे करते हैं, जैसे हम दे दिए अब जगत, जगत, और ये है जगत। जगत ऐसे भी लिख दिए, एक लिखे ज और ग और त, ये असली हुआ, ये हुआ जगत असली, ये हो गया, ये शुद्ध है। फिर हम लिख दिए वाक, लिख दिए हम वाक, वाक लिख दिए, यहां लिखेंगे हम वाक, ऐसे होगा, ये असली वाक है। यही है व्यंजन, यही है व्यंजन संधि की पहचान, यही है।
आगे स्वर के बारे में जानते ही है। फिर एक इसमें आएगा अनुस्वार भी आएगा, अनुस्वार, इसको बोलेंगे अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है जैसे ऊपर दे दिए हम, जैसे हम लिखते हैं अहम, अहम ऐसे भी लिखते हैं, एक अहम ऐसे भी लिखते हैं, ये आपका अनुस्वार हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में दोनों पक्ष में, प्लस के पहले प्लस के बाद में, दोनों में स्वर होता है। देखिए बहुत हल्का चीज है, बहुत हल्का है। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे हम ले लिए देव और प्लस आलय, हो गया देवालय, देवालय। तो इसमें देखिए यहाँ पर अ छिपा हुआ है, यहाँ भी अ छिपा हुआ है। फिर ले लिए हम नदी और प्लस ले लिए ईस ले लिए, तो यहाँ पर देखिए ई है, दीर्घ ई है, और यहाँ पर दीर्घ ई है, यहाँ पर अ है, यहाँ आ है। और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कोई ले लिया, उदाहरण कोई ले लिया, मान लीजिए कि यदि, यदि है और प्लस अपी है। अब यहाँ पर ई है और यहाँ पर अ है, यहाँ पर है महा, महा प्लस यहाँ उत्सव है, तो उत्सव है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर उ आ गया। तो इसमें जितने भी शब्द आएंगे, जितने अक्षर आएंगे, वैसे शब्द इसको हम तोड़ेंगे, खंड करेंगे, तो प्लस के पहले और प्लस के बाद में, देखिए प्लस के पहले प्लस के बाद में, दोनों साइड में हमेशा आएगा स्वर। वे पूरे के पूरे 13 अक्षर, जैसे स्वर में होते हैं 11, कहीं 13 दिए हुए हैं, 13 अक्षर जरूर रहेंगे, एकदम बिल्कुल गारंटेड है, बिल्कुल गारंटेड। स्वर संधि की गारंटेड पहचान क्या है कि प्लस से पहले और प्लस के बाद में एकदम बिल्कुल गारंटेड 100% कि कहीं न कहीं अ आ ई ए ऐ रहेगा, रहेगा ही, उसे हम कहेंगे स्वर संधि। अब आइए ठीक इसके उल्टा व्यंजन संधि। तो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसकी पहली पहचान क्या है, बहुत शॉर्ट में देखिए, बहुत ही एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है। इसकी पहचान क्या है, इसकी लिखिए पहचान। इसकी पहचान है दोनों तरफ, दोनों तरफ स्वर, दोनों तरफ स्वर, एकदम गारंटेड है ये। प्लस के पहले, प्लस के यहां भी स्वर रहेगा और यहां भी स्वर रहेगा। अब जैसे हम लिख दिए हम देव, देव प्लस इंद्र, हो गया देवेंद्र, तो यहां भी अ है और यहां अ है, यहां पर ई है, ई है, तो दोनों स्वर हो गया। अब इसका ठीक इसे उल्टा, व्यंजन संधि वे संधि हैं जिसके पहले पक्ष में व्यंजन का होना नितांत आवश्यक है, इसके आप रोक नहीं सकते हैं। जैसे अब ले लीजिए, हम दे दिए हम जगत और प्लस ईश, तो हो गया जगदीश। आप सब जानते हैं, पहचान देखना है। तो व्यंजन प्लस के इस साइड व्यंजन है, हलंत लगा है, आई साइड में कुछ भी अक्षर हो, तो और ले रहे हैं हम सत्य और प्लस चित, हो गया सचित, हो गया। प्लस के पहले पहचान दे दीजिए, इसका पहचान, पहचान प्लस के, इसकी पहचान क्या होगी, तो प्लस के पहले, पहले हलंत, प्लस के पहले हलंत आएगा, प्लस के पहले हलंत जरूर रहेगा। देखिए हलंत रहेगा, हलंत क्या हो गया। हम उदाहरण और दे रहे हैं, दीक प्लस दीक और प्लस अंबर, अंबर,
तो देखिए फिर यहाँ आ गया प्लस है, प्लस से पहले जो है आपका हलंत है, प्लस है हलंत है, प्लस है हलंत है। कौन उदाहरण ले लीजिए, जगदीश हो गया। अब वाक, वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश बराबर जो भी हो, तो प्लस के पहले ये हलंत, प्लस के पहले हलंत, प्लस के पहले हलंत, प्लस के पहले हलंत, और उस साइड में कुछ भी उससे मतलब को नहीं है। प्लस के पहले शब्द के अंतिम अक्षर में, प्लस के पहले संपूर्ण शब्द के अंतिम अक्षर में यदि हलंत लगा रहेगा तो समझ जाइए कि यह कौन है। तो बिल्कुल यह व्यंजन संधि है। इसकी पहचान है कि प्लस के पहले हलंत जरूर रहेगा। हलंत, इसी को हलंत बोलते हैं, ये हलंत है, देख रहे हैं। अब आइए विसर्ग संधि पर। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को हम विसर्ग संधि कहते हैं, पढ़ के आए होंगे। अब देखिए जैसे हो गया, हम ले लिए मनः और प्लस ज, मनः प्लस ज बराबर मनोज, मनोज। सरह और प्लस ज बराबर सरोज। ज्यादा बात नहीं करना है। देखिए टेक्निक, प्लस से पहले बिल्कुल ऐसे आएगा, दो आएगा, ऐसे लिखा है ना अहम, पर लिखे थे हम, दो आएगा, इसको विसर्ग बोलते हैं। आप हम चश्मा पहने हैं, गांधी जी का चश्मा जो था, चश्मा में दो गोला गोला होता है, तो अक्षर के ये शब्द के अंत में अंतिम अक्षर में ये गोला गोला गांधी जी का चश्मा है। गारंटेड, भूलिएगा मत। गांधी जी का चश्मा जहां देखिए मानिए कि वही हो गया विसर्ग संधि। आप चश्मा मुझे पहने हैं वो गोलाकार नहीं है, आयताकार है, कहीं कुछ है, लेकिन गांधी जी का जो चश्मा था ना वो बिल्कुल गोलाकार था। तो ये विसर्ग की पहचान गोला गोला होता है। देखिए ध्यान ध्यान, गोला गोला होता है। आगे अब यहां हम लिख दिए नीह प्लस रज। अब देखिए कहीं ना कहीं बिना कहे हुए प्लस के पहले वाले में बिल्कुल गांधी जी का चश्मा आएगा। इसको मान लीजिए कौन संधि है, तो विसर्ग संधि है। चलो भाई आज की क्लास को विराम देते हुए एक बार फिर से ट्रिक, पहला ट्रिक होगा कि जहां कहीं भी प्लस के पहले और प्लस के बाद दोनों तरफ सटा हुआ, प्लस के सट, देख ले ये सटा हुआ है, प्लस के सटा हुआ आ है और सटा हुआ वह है। तो प्लस से पहले प्लस के बाद में अगर दोनों साइड में अगर स्वर मिले, स्वर वर्ण मिले, उसे हम कहेंगे स्वर संधि। प्लस के पहले देखिए यहां भी प्लस के पहले ई है, यहां ई है, पहले यहां भी है महाउत्सव, यहां भी आ है, यहां भी ऊ है। सेकंड, व्यंजन संधि की पहली पहचान क्या है, ये हर एक प्लस के पहले हर एक शब्द, हर एक अक्षर के अंत में डंडा लगा, डंडा मान लीजिए डंडा लगा रहेगा, डंडा तिरछा डंडा लगा, इसे डंडा लगा रहेगा। देखिए सब डंडा तिरछा डंडा है, यहां भी तिरछा डंडा, यहां भी तिरछा डंडा है। तो व्यंजन संधि की मोटी पहचान क्या है कि अक्षर के प्लस से पहले वाले अक्षर में डंडा लगा रहेगा। तो डंडा लग गया तो वह कौन संधि हो गया, व्यंजन संधि हो गया। गांधी जी का चश्मा लग गया, ये हो गया विसर्ग संधि। तो आप सब पहचान के ट्रिक। और दोनों ना रहे तो स्वर संधि हुआ, न डंडा रहे न चश्मा रहे तो हो गया स्वर संधि हो गया। डंडा रहे तो व्यंजन, चश्मा रहे गांधी जी का तो विसर्ग संधि, और दोनों न रहे, दोनों जगह स्वर रहे तो स्वर संधि। चलो भाई अब लास्ट कर रहे हम लोग। तो किसी भी शब्द को खंड करना है तो दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम संधि कहते हैं। तो ठीक है, अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि स्वर के कितने भेद हैं।
ठीक है छात्रों, जय हिंद जय भारत।